हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लेट्स लर्न बच्चा पार्टी। आज हम करेंगे क्लास 5th की हिंदी बुक वीना का चैप्टर नंबर 12। चैप्टर का नाम है गंगा की कहानी। देखिए इसमें क्या दिया गया है। ये गंगा नदी कहती है कि मेरा जन्म हिमालय की गोद में हुआ था। नन्ही सी धारा के रूप में मैं उत्तराखंड के उत्तरकाशी जनपद में स्थित गंगोत्री हिमनद के उस स्थान से निकली जिसे गोमुख कहते हैं। ये बोल रही है कि मेरा जन्म कहाँ हुआ है, हिमालय की गोद में हुआ है। और कहाँ से निकली है ये? उत्तराखंड। उत्तराखंड एक जगह का नाम है, स्टेट है, के उत्तरकाशी जनपद में स्थित गंगोत्री हिमनद के उस स्थान से निकली है जिसको क्या कहते हैं? गोमुख। तो ये गोमुख से निकली है। गोमुख से थोड़ा नीचे गंगोत्री में मेरा भव्य मंदिर है। गोमुख से थोड़ा नीचे गंगोत्री में इसका बहुत बड़ा मंदिर है, जहाँ देश भर से तीर्थयात्री आते हैं। राजा भागीरथ ने इसी नदी पर तपस्या की थी, इसलिए मेरा नाम भागीरथी भी है। यहाँ से मैं नीचे ढुलकती चली गई और मेरा रूप निखरने लगा। पहाड़ों को चीरती, चट्टानों से टकराती, उछलती कूदती मैं आगे बढ़ती गई। ठीक है। फिर उसके बाद आता है देवप्रयाग। देवप्रयाग में मुझसे अलकनंदा आ मिली। ऋषिकेश पहुंचने पर मैं मैदान में उतर आई। अब ऋषिकेश तक जाते जाते प्लेन एरिया आ जाते हैं। यहाँ मेरे किनारों पर साधु संतों और महात्माओं के आश्रम है। ऋषिकेश में आश्रम है। बहुत से नगर मेरे तट पर बस गए हैं। कई कारखाने खुल गए हैं। इन सबको मैं ही पानी पहुंचाती हूँ। ऋषिकेश और हरिद्वार के किनारों पर बसे प्रसिद्ध तीर्थ हैं। यहाँ के प्राकृतिक दृश्य और वातावरण बहुत शांत है। हरिद्वार में हर 12 वर्ष बाद कुंभ का मेला लगता है। हरिद्वार के पास से ही एक नहर निकाली गई है जिसे गंगा नहर कहते हैं। लाखों एकड़ भूमि को सिंचती हुई यह नहर उत्तर प्रदेश के कानपुर जनपद पहुंचती है। मैं भी घामती कानपुर पहुंच जाती हूँ। ये नदी भी फिर कानपुर पहुंच जाती है। देखो ये गंगोत्री है यहाँ पे। ठीक है। और ये ऋषिकेश में। कानपुर भारत का प्रसिद्ध औद्योगिक नगर है। ठीक है। यहाँ पर कपड़े, चमड़े और लोहे के कारखाने हैं। इन कारखानों को पानी मुझसे ही मिलता है। कानपुर से चलकर मैं प्रयागराज, ठीक है, प्रयागराज पहुंचती हूँ। ठीक है। यहाँ यमुना से मेरा संगम होता है, मतलब फिर यह प्रयागराज में आकर ये यमुना से मिल जाती है। इस संगम पर भी प्रत्येक 12वें वर्ष कुंभ का मेला लगता है। तो पहला क्या बताया चल गया, हरिद्वार में लगता है, फिर कहाँ पे? प्रयागराज में। ठीक है। इस मेले में देश के कोने कोने से लाखों लोग आते हैं। फिर मैं आगे बढ़ती हूँ। चलते रहना, बहते रहना मेरा काम है। मैं वाराणसी पहुँचती हूँ। वाराणसी मतलब बनारस। नगर का दूसरा नाम काशी है। यह बहुत ही बड़ा तीर्थ स्थल है। वाराणसी से आगे बढ़ने पर कई नदियों को अपनी गोद में लिए हुए बिहार के राज्य पहुंचती हूँ। यहाँ से फिर पटना, ठीक है, ये वाराणसी दिखाया गया है। फिर ठीक है, पटना, भागलपुर आदि नगरों से होती हुई पश्चिमी बंगाल में प्रवेश करती हूँ। ठीक है। ये बताया गया है आपको। कोलकाता कोलकाता पश्चिमी बंगाल में मेरी 2 धाराएं हो जाती है, वहाँ से 2 भागों में बढ़ जाती है। एक धारा बांग्लादेश को चली जाती है, वहाँ उसका नाम पद्मा पड़ गया है। ठीक है। दूसरी धारा कोलकाता की ओर जाती है, वहाँ मुझे हुगली भी कहते हैं, हुगली नदी। अंत में मैं बंगाल की खाड़ी में समुद्र से मिल जाती हूँ। मुझे भारतवासी पवित्र नदी मानते हैं। ठीक है। गंगोत्री से पवित्र नदी इसको माना जाता है। गंगोत्री से निकलते समय मेरा चांदी जैसा चमकीला रूप रहता है, किंतु मुझे दुख है कि काशी पहुँचते पहुँचते यह मेरा चमकीला रंग मटमैला हो जाता है, मतलब इसमें कचरा डाल देते हैं लोग। ठीक है। कारखानों और शहरों का गंदा पानी मेरे जल को दूषित करता है, लेकिन मुझे अब इस बात की प्रसन्नता है कि इस ओर लोगों का ध्यान गया है। मेरे जल को शुद्धि करने के प्रयास आरंभ हो गए हैं। मुझे उस दिन की प्रतीक्षा है जब मेरा जल वैसा ही स्वच्छ और निर्मल हो जाएगा जिसे गंगोत्री से निकलते समय रहता था। तो ये हमने चैप्टर रीड कर लिया है। आगे हम करेंगे इसके प्रश्न उत्तर। हेलो स्टूडेंट्स, अब हम करेंगे गंगा की कहानी के प्रश्न उत्तर। देखिए क्या है, नीचे दिए गए चित्र को देखकर इसमें दिखाए गए पानी के स्रोत का नाम बताइए। ठीक है। तो आपको ये बताना है। ओके, तो देखिए, फर्स्ट ये है हमारी नदी है, ये झरना है। ठीक है। ये ग्लेशियर है, कुआं सबको पता है, हैंडपंप है, और ये तालाब है।
सेकंड क्वेश्चन देखिए, आपके निवास स्थान के पास आसपास कौन सी नदियां बहती हैं? तो उत्तर आपका सबका उत्तर अलग अलग हो सकता है। ये उत्तर आपके निवास स्थान पर निर्भर करता है। उदाहरण के लिए दिल्ली में रहते हैं तो ये कह सकते हैं कि निवास स्थान के पास यमुना नदी बहती है। तो यह हर बच्चे का आंसर क्या होगा? अलग होगा। आगे, आपके घर में पानी कहाँ से आता है? मेरे घर में पानी नल के जरिए आता है, जो नदी या जलाशय से लिया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट, आप नदियों के जल को प्रदूषित होने से किस प्रकार बचा सकते हैं? इस बारे में कक्षा में चर्चा कीजिए। हम नदियों को दूषित होने से बचाने के लिए निम्नलिखित उपाय कर सकते हैं। ठीक है, नदी में कचरा या गंदा पानी नहीं डालना चाहिए। ठीक है, दूसरा, कारखानों का गंदा पानी नदियों में जाने से रोकना चाहिए। नदी के किनारे साबुन या डिटर्जेंट से कपड़े धोने से बचना चाहिए। लोगों को नदियों को साफ रखने के लिए जागरूक करना चाहिए। उसके बाद पाठ के प्रश्न उत्तर हैं। तो देखिए, इसमें मैं उत्तर में से ही आपको बता देती हूँ। मेरा जन्म हिमालय की गोद में हुआ था। इस वाक्य में मेरा शब्द किसके लिए आया है? किसके लिए आया? गंगा नदी के लिए। ठीक है, लेकिन मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि लोगों का ध्यान इस ओर गया है। यहाँ किस ओर ध्यान जाने की बात कही गई है? गंगा में प्रदूषण की ओर। जल प्रदूषण किन कारणों से होता है? कारखानों और नगरों के द्वारा नदियों में कचरा नदियों में डाले जाने वाले अपशिष्ट से, और दूसरा कारखानों से धुएं से। उसके बाद, यहाँ यमुना से मेरा जन संगम होता है। इस वाक्य में संगम शब्द का भाव है एक से अधिक नदियों का आपस में मिलना और दो धाराओं में बढ़ जाना। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर अपनी लेखन पुस्तिका में लिखिए। गंगा नदी के किनारे बसे कुछ स्थानों के नाम लिखिए। कौन कौन से? ऋषिकेश, हरिद्वार। ठीक है, ऋषिकेश, हरिद्वार, कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी, पटना, भागलपुर, कोलकाता आदि गंगा नदी के किनारे बसे हुए हैं। गंगा नदी के तट पर बसे औद्योगिक नगरों से गंगा को क्या हानि हुई? गंगा नदी के तट पर बसे औद्योगिक नगरों से गंगा प्रदूषित हो गई है, क्योंकि कारखानों से निकलने वाला गंदा पानी गंगा नदी में नहीं डाला जाता, नदी में ही डाला जाता है। इसके कारण गंगा का चमकीला रंग मटमैला हो गया है। कुंभ का मेला कब कब और कहाँ लगता है? कुंभ का मेला हरिद्वार और प्रयागराज में हर 12 साल में आयोजित होता है। इसके अतिरिक्त उज्जैन और नासिक में भी हर 12 साल में कुंभ का मेला लगता है। उसके बाद, गंगोत्री से निकलते समय मेरा चांदी जैसा चमकीला रूप रंग रहता है, किंतु मुझे दुख है कि काशी पहुंचते पहुंचते मेरा रंग मटमैला हो जाता है। उपयुक्त वाक्य से संबंधित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। यह हमें लिखना है। ठीक है, यहाँ पर चांदी जैसे चमकीले रूप से क्या तात्पर्य है? चांदी जैसे चमकीले रूप से तात्पर्य है कि गंगोत्री से निकलते समय गंगा का पानी बहुत साफ, स्वच्छ और चमकदार होता है। काशी पहुंचते पहुंचते गंगा का चमकीला रंग मटमैला क्यों हो जाता है? काशी पहुंचते पहुंचते गंगा का चमकीला रंग मटमैला हो जाता है क्योंकि कारखानों और शहरों का गंदा पानी गंगा नदी में मिल जाता है, जिससे उसका जल दूषित हो जाता है। आगे, पाठ के आधार पर सही और गलत का चिन्ह लगाइए। देखिए क्या है। गंगा के किनारे कई तीर्थ स्थान है, तो ठीक है। गंगा का जन्म अरावली की गोद में हुआ, ये गलत है। गंगा का कारखानों का गंगा पानी गंगा के जल को दूषित कर रहा है, ये ठीक है। गंगा का नाम भागीरथी भी है, ठीक है। पश्चिमी बंगाल में गंगा की 3 धाराएं हो जाती है, तो ये गलत है, 2 ही होती है। अब मिलान करना है हमें। ठीक है, तो देखिए, गंगा का उद्भव कहाँ से होता है? गोमुख से। ठीक है, देवप्रयाग, देवप्रयाग क्या है? अलकनंदा। औद्योगिक नगर इनमें से कौन सा है? कानपुर है। बांग्लादेश में गंगा को क्या बोला जाता है? पद्मा नदी। और तीर्थ स्थान कौन सा है? वाराणसी। इस वाक्य को पढ़िए। यहाँ यमुना से मेरा संगम होता है। इस वाक्य में होता है शब्द होना क्रिया का रूप है। निम्नलिखित वाक्यों में होना क्रिया के विभिन्न रूपों का प्रयोग करते हुए रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ठीक है, अब खाली स्थान भरने हैं आपको। देखिए, आप जब भी आते हैं मुझे बहुत प्रसन्नता होती है। कुंभ के मेले में लाखों लोग सम्मिलित हुए हैं। आपके माता पिताजी आपकी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। पहाड़ों का मौसम बड़ा सुहावना होता है। ये काम कल ही होना था, परंतु किस कारण से नहीं हो पाया। पाठ में हिमालय शब्द हिम और आलय से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, इस प्रकार नीचे दिए गए शब्दों को मिलाकर नया शब्द बनाइए। जैसे पुस्तकालय होता है, ठीक है, तो देव से देवालय बन सकता है, विद्या से विद्यालय बन सकता है, भोजन से भोजनालय बन सकता है, मेघ से मेघालय बन सकता है। ओके, अब
इनके वाक्य भी बनाने हैं, ठीक है। तो वाक्य देखिए। पुस्तकालय, हमारे स्कूल में एक बड़ा पुस्तकालय है। देवालय, गंगोत्री में गंगा का प्रसिद्ध देवालय है। देवालय मतलब मंदिर। विद्यालय, मेरा विद्यालय गंगा के किनारे बसा हुआ है। भोजनालय, रास्ते में एक भोजनालय ने हमें खाना खाया। मेघालय, मेघालय एक समुद्र सुंदर पहाड़ी राज्य है। नीचे गंगा नदी के अ, दृश्य में कुछ शब्द लिखे हुए हैं। इन शब्दों का प्रयोग करके एक अनुच्छेद लिखिए। तो आप एक अनुच्छेद लिख सकते हो कि गंगा पवित्र यूज करना है, जल निर्मल है, इसका गोमुख से निकलती है, ये सब यूज करके एक पैसेज आपको बनाना है। तो मैं बता देती हूँ। गंगा नदी भारत की पवित्र नदी है, जिसका उद्गम स्थान हिमालय के गोमुख नामक स्थान से होता है। यह नदी उत्तर भारत के कई राज्यों से होकर बहती है और अनेक तीर्थ स्थानों को जोड़ती है। गंगा का निर्मल और चमकीला जल लोगों को आकर्षित करता है। गंगा तट पर बसे कई प्रसिद्ध नगर जैसे हरिद्वार, वाराणसी और प्रयागराज धार्मिक और सांस्कृतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। यहाँ का वातावरण बहुत शांत है। यह नदी कृषि और औद्योगिक क्षेत्रों में भी उपयोगी है, क्योंकि इसका जल सिंचाई और उद्योगों में काम आता है। गंगा केवल एक नदी नहीं, भारत के भारतवासियों की श्रद्धा और आस्था का प्रतीक है। फिर इसके संरक्षण का हमें ध्यान रखना चाहिए और इसका जल अमृत के समान है। गंगा का संरक्षण करना हमारा कर्तव्य है। मैं काम कर रहा हूँ, मेरे कर में लेखनी है। यहाँ पहले वाक्य में कर शब्द का प्रयोग क्या है, करने के लिए हुआ है, ठीक है। और दूसरे में कर का मतलब है मेरे कर में लेखनी है, मतलब हाथ। कर का एक अर्थ टैक्स भी होता है। इस प्रकार आपने देखा कि अलग अलग वाक्यों में प्रयोग के कारण भिन्न शब्दों के अर्थ अलग अलग हो सकते हैं। अब आप भी अपनी पाठ्य पुस्तक और अन्य स्रोतों से ऐसे शब्दों की सूची तैयार कीजिए और उनका वाक्य में प्रयोग कीजिए। शब्द पत्र, पत्र का मतलब चिट्ठी होता है। दूसरा पत्र का मतलब पत्ता भी होता है। तो चिट्ठी, मैंने अपने दोस्त को पत्र लिखा। और पेड़ से एक हरा पत्र गिरा। दूसरा कन्या, कन्या का मतलब लड़की भी होता है और एक राशि भी होता है। कन्या स्कूल जा रही थी और मेरी राशि कन्या है। माला, माला का मतलब हार भी होता है और माला का मतलब जप भी होता है। मंदिर में फूलों की माला चढ़ाई गई। दादी माला जप रही है। समझ और अनुभव, गंगा नदी के साथ तीर्थ स्थलों से जुड़ने के क्या कारण हो सकते हैं। गंगा नदी के साथ तीर्थ स्थल इसलिए जुड़े हैं क्योंकि इसे पवित्र माना जाता है। लोग गंगा में स्नान करके अपने पाप धोने और मोक्ष की प्राप्ति की कामना करते हैं। इसके किनारे शांत वातावरण और प्राकृतिक सुंदरता भी तीर्थ स्थानों को आकर्षित बनाती है। यदि नदियाँ दिन प्रतिदिन प्रदूषित होती रहेंगी तो क्या हम पर क्या प्रभाव पड़ेगा। यदि नदियाँ प्रदूषित होती रहेंगी, साफ पानी नहीं मिलेगा। पीने का पानी, खेती, कारखानों के लिए पानी की कमी हो सकती है। साथ ही जल प्रदूषण से बीमारियां बढ़ेंगी और पर्यावरण को भी नुकसान होगा। पाठ में कानपुर को भारत का प्रसिद्ध औद्योगिक नगर कहा गया है। यह औद्योगिक नगर से क्या आशय है। औद्योगिक नगर से आशय है कि कानपुर में बहुत सारे कारखाने हैं, जैसे कपड़े, चमड़े, लोहे के कारखाने। ये कारखाने वहाँ की अर्थव्यवस्था को मजबूत करते हैं। उसके बाद कलाकारी। नीचे जल संरक्षण विषय पर एक चित्र दिया गया है। आप भी दिए गए स्थान पर कोई चित्र बनाकर जल संरक्षण का उपाय सुझाइए, ठीक है। तो आप बना सकते हैं। कैसे हम कर सकते हैं। नदियों को साफ रखने के लिए हमें कचरा नदी में नहीं डालना चाहिए। तो ये सब चीज़ें आप लिख सकते हैं। नदी के किनारे सफाई अभियान हम चला सकते हैं, ठीक है। कारखानों के गंदे पानी को रोक सकते हैं। अब गंगा अपने चमकीले रंग को मटमैला होते देखकर दुखी है। यदि आपको भी गंगा नदी से बात करने का अवसर मिले तो क्या बातचीत होगी। तो क्या होगा, माँ गंगा, आपका जल पहले चमकीला था, अब मटमैला क्यों हो गया है। बेटा, कारखानों और शहरों का गंदा पानी मेरे जल को गंदा कर देता है। हम आपके जल को फिर से कैसे करें। कचरा न डालो, कारखानों के पानी को साफ करो और सफाई अभियान चलाओ। माँ, हम सब मिलकर आपके जल को फिर से चमकीला और निर्मल बनाएंगे। मुझे तुम पर भरोसा है, मेरी रक्षा करो। पुस्तकालय व अन्य स्रोत में बताया गया है। विद्यालय के पुस्तकालय अभिभावकों मतलब पेरेंट्स वगैरह से, स्रोतों से गंगे की सहायता नदियों के बारे में पता लगाइए। साथ ही ये भी पता लगाइए कि उनका उद्गम स्थान कौन सा है, उनके किनारे कौन कौन से प्रसिद्ध नगर हैं। गंगा की सहायक नदियों में कौन सी हैं। यमुना है, अलकनंदा है, रामगंगा है, कोसी, गोमती और घाघरा। अब यमुना कहाँ से निकलती है, यमुनोत्री से निकलती है, हिमालय उत्तराखंड। अलकनंदा सतोपंथ ग्लेशियर उत्तराखंड से निकलती है। रामगंगा नैनीताल उत्तराखंड से। कोसी गोसाई थान नेपाल हिमालय से निकलती है। गोमती, गोमती का उद्गम खंड माधो टांडा पीलीभीत उत्तर प्रदेश है। घाघरा नदी कहाँ से निकलती है, माप चांचुगो ग्लेशियर तिब्बत।
ठीक है। प्रसिद्ध नगर कौन कौन से हैं? यमुना दिल्ली और आगरा में, अलकनंदा देवप्रयाग में, रामगंगा मुरादाबाद में, गोमती लखनऊ में। नदियों को साफ करने के लिए भारत सरकार द्वारा चलाई गई योजनाएं बतानी है आपको। ठीक है। नमामि गंगे योजना है, यमुना एक्शन प्लान है, गंगा को साफ करने के लिए नमामि गंगे, यमुना एक्शन प्लान यमुना के लिए, जल शक्ति अभियान है, गंगा एक्शन प्लान है, राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना है, और यम अमृत योजना है। आपकी अभिव्यक्ति, दिए गए चित्र को ध्यानपूर्वक देखिए, आधारित कोई अनुच्छेद, कहानी, कविता शब्दों में लिखना है इसको देख के। तो आपको क्या दिख रहा है यहाँ पे? छोटे छोटे एनिमल्स हैं, बर्ड्स हैं। तो देखिए क्या है, हरियाली की चादर ओढ़े जंगल की ये डाली है, पक्षी गाते गीत सुरीले प्रकृति की ये लाली है, पेड़ पहाड़ झरने झरझर हर कोना एक कहानी है, हिरण हाथी बाघ व रीछ सबकी अपनी निशानी है, जंगल देता प्राण हमें वायु जल और छाया, अगर बचाएं इसको हम तो सुख में हो जीवन माया, कटते पेड़ है रोज यहाँ रुकना अब जरूरी है। ठीक है। तो ये हो गया हमारा, आगे हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।